इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर के जॉइंट सीपी डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा से, लेकिन कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि उत्तर प्रदेश की एक जो पहचान पहले होती थी क्राइम को लेकर कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत ज्यादा है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों के माध्यम से पूरे प्रदेश की पुलिस ने किस तरह से लगाम लगाने का प्रयास किया है। न केवल लगाम लगाने का प्रयास बल्कि अपराधी अब प्रशासन से थर थर कांपते हैं। यहां से यहां तक का सफर किस तरह से तय किया गया है, इन तमाम बातों को लेकर बातचीत का हम जो है सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब फिलहाल जो कंडीशन क्राइम की देखने को मिल रही है, रोजाना जिस तरीके से अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं, एनकाउंटर्स की खबरें सामने आती हैं, साइबर अपराध के मामले सामने आने के बाद जो लगातार पुलिस की तरफ से कदम उठाए जाते हैं, अब यह देखने की बात है कि ये नियम धरातल पर कितने कारगर साबित होते हैं। तो हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के जॉइंट सीपी डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पहले क्राइम का बोलबाला था, वक्त का सफर जो यहां पर पुलिस प्रशासन ने तय किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की बदौलत, अब अपराधी सर थर थर कांप रहे हैं। और क्या इनिशिएटिव अपराध पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास जिस पर आप काम कर रहे हैं? जी नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब के लगातार हम लोगों को अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश लगातार हम लोगों को प्राप्त हैं। और उसी के क्रम में गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पूरे दिन रात 24/7 लगातार 27 थानों की टीम के साथ, सभी पुलिसकर्मियों के साथ इस अभियान में जुड़ी है कि जो अपराधी इस अपराध करने की कोशिश करते हैं तो उनको हम उसी की भाषा में जवाब देकर उनके अंतिम पायदान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब जिस तरीके से राजधानी के साथ लगता हुआ ये पूरा क्षेत्र है, अब सर ये क्या एक चुनौती पेश करता है पुलिस प्रशासन के सामने? अब बात यहां पर हम साइबर क्राइम को लेकर कर लें, स्नैचिंग की वारदातों को लेकर कर लें, हालांकि पिछले कुछ समय में इन तमाम चीजों को लेकर एक सराहनीय कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं कि हम लगातार पढ़ते हैं कि एनकाउंटर यहां पर देखने को मिला है, और ऐसा कोई दिन जाता नहीं है कि भाई कोई अपराधी पुलिस के हत्थे यहां पर ना चढ़ता हुआ नजर आता हो। देखिए, अपराध नियंत्रण हम लोगों के लिए सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उसी के क्रम में हम लोगों ने सारे बंदोबस्त भी इसी प्रकार के कर रखे हैं कि पहले तो हम अपराध को होने ना दें, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए सभी थानों में जो हमारे पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे फुट पेट्रोलिंग की व्यवस्थाएं हैं, उसको हम लोग लगातार सुनिश्चित करते हैं। जो हमारी पीआरवी वैन्स हैं, पीसीआर वैन्स हैं, इनका प्लेसमेंट हम लोगों ने जो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स के आधार पे, जहां पर विगत वर्षों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जो रोड्स पर, जैसे आपने चैन स्नैचिंग की बात की या मोबाइल स्नैचिंग की बात की, उन हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया। उन हॉट स्पॉट्स पे हम लोगों ने पिकेटिंग की व्यवस्था की, पीआरवीज का व्यवस्थापन किया, और उसको एज ए चैलेंज लेते हुए उन पर रोकथाम के हम लोगों ने उपाय किए। कभी किसी प्रकार की घटनाएं, चूंकि ये इंटर स्टेट बॉर्डर है, दिल्ली और हरियाणा के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो एक निश्चित रूप से एक चैलेंज रहता है कि कहीं के अपराधी कहीं पर जा सकते हैं। उसको दृष्टिकोण रखते हुए लगातार हम लोग, अगर कहीं इस प्रकार की घटना होती है तो जो नाकाबंदी और गाड़ाबंदी की जो हम लोगों की स्कीम्स हैं उसको लागू करते हैं। और बहुत बार ऐसी घटना होने के बाद हम लोगों ने हॉट चेज में अभियुक्तों के साथ मुठभेड़ हुई है, उसमें इंजर्ड भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं, और रिकवरी भी सुनिश्चित की गई है। तो ये लगातार हम लोगों का प्रयास जारी रहता है। अगर हम लोग स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो सीपी मैडम के निर्देशन में जो हमारा बीएनएस का क्राइम है, जो से आईपीसी का क्राइम पहले कहते थे, तो उसमें भी महत्वपूर्ण रूप से कमी दृष्टिगोचर हुई है। चाहे वो हत्या के अपराध हो, चाहे वो स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग के अपराध हों अथवा चैन स्नैचिंग के अपराध हों। अगर हम आंकड़ों में भी देखेंगे तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इन अपराधों में
महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है। जी, अभी फिलहाल जिस तरीके से सर पिछले कुछ समय में हमने देखा कि साइबर अपराध के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में आपके पास अगर साइबर पुलिस को लेकर बात अगर कर ली जाए तो किस तरीके से रिस्पॉन्स का एक आपका पूरा प्रतिक्रिया प्रोसेस रहता है? किस तरीके से आप इन तमाम अपराध के जो कारण हैं उनको कैटेगराइज करते हैं कि साइबर अपराध को किस तरीके से अब काउंटर किया जाए सर? जी बिल्कुल आपका ठीक कहना है। साइबर संबंधी अपराध एक चुनौती के रूप में हम सबके सामने है। इसमें जो हमारे 26 थाना और 1+27 महिला थाना है, तो जितने भी 26 थाने हैं इन थानों पर डीजीपी साहब के निर्देश पे साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया गया है और वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है। पुलिसकर्मी जो भी वहां पर इस साइबर हेल्प डेस्क पे नियुक्त हैं वो साइट ट्रेन पोर्टल के द्वारा जो बेसिक कोर्सेज हैं, एडवांस कोर्सेज हैं, उनमें उनको प्रशिक्षित किया गया है और उनको इस बात की विशेष ट्रेनिंग दी गई है कि इस प्रकार के साइबर अपराध के जब केसेस उनके पास आते हैं तो किस प्रकार से उनको उससे निपटना है। जैसे मैं एक चीज़ और ज़रूर आपके माध्यम से शेयर करना चाहूँगा कि साइबर जो अपराध है उसमें जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो आपका कॉन्फिडेंस आपको विन ओवर करते हैं। कुछ सूचनाएं आपसे इस प्रकार की शेयर करते हैं जिससे कि आपको लगता है कि ये जेन्युइन आदमी है, तो एक बार अगर आप उस पर विश्वास कर लेते हैं और लालच में पड़ जाते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं, तो आप इस प्रकार की घटनाओं में इसके शिकार हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए हमारे जो साइबर हेल्प डेस्क लगातार क्रियाशील है। सभी थानों पर साइबर थाना क्रियाशील है, वहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस ऑफिसर्स जो कि साइबर ट्रेनिंग किए हुए हैं उनकी नियुक्तियाँ की गई हैं। साइबर अपराध घटित ना हो इसके लिए लगातार हम लोगों ने अवेयरनेस ड्राइव्स चलाई हैं और लगभग 2 महीनों की अगर हम बात करें तो पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में एक इंडस्ट्रियल टाउन है, तो हम लोगों ने अपने साथ इस मुहिम में जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, उनके ऑफिस बीयरर्स को जोड़ा, उनके मेंबरान्स को जोड़ा, साथ ही साथ यहाँ पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको अपने साथ इस मुहिम में जोड़ा, साइबर अवेयरनेस की मुहिम में जोड़ा। जो डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, बच्चों को जो कि हमारे भविष्य के नागरिक होंगे, इन सभी लोगों को जोड़ते हुए लगभग 6 लाख लोगों से अधिक लोगों को हम लोग तरह तरह की चीज़ों को वर्कशॉप्स के माध्यम से, लाइव यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फिजिकली बैठक करके हम लोगों ने इन सबको जोड़ा और जोड़ करके साइबर अवेयरनेस, साइबर टिप्स, साइबर हाइजीन, इन चीज़ों के बारे में अवगत कराया कि किस प्रकार वो इस प्रकार की घटनाओं से अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। जी, यद्यपि जब घटना के केसेस कहीं रिपोर्ट होते हैं तो उस पर हम लोगों ने एक हमारी एसओपी बनी हुई है, उसके आधार पे हम लोग त्वरित कार्रवाई करके बहुत सारे साइबर अपराधियों को हम लोगों ने पकड़ा है और जो इसमें अमाउंट उनके द्वारा जो है उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ था उसमें भी रिकवरी करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है और ये मुहिम लगातार जारी है। 55 से 60% एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जहां पर जो विक्टिम हुए हैं वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। तो अभी गूगल इंडिया के साथ हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लेके, जैसे अगर हम किसी सड़क पे चलते हैं तो उस पर एक अधिकतम गति सीमा निर्धारित होती है। अगर हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं तो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड निर्धारित है। यमुना एक्सप्रेसवे पे 100 किलोमीटर्स की स्पीड निर्धारित है। तो अब हम गूगल मैप्स पे जब हम अगर व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो हमको साथ साथ हमारी व्हीकल किस स्पीड पे चल रहा है ये तो प्रदर्शित होती ही है, लेकिन जिस सड़क पर हम चल रहे हैं उस पर अधिकतम गति सीमा क्या निर्धारित है वो भी साथ साथ प्रदर्शित हो रही है। ये इनिशिएटिव अभी हम लोगों ने 15-20 दिन पहले गूगल इंडिया के साथ टाई अप करके इस इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया है। अब जब आप नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में कहीं भी अपना व्हीकल ड्राइव करेंगे तो आपको जब आप नेविगेट करेंगे तो आपको उस रोड पर क्या मैक्सिमम लिमिट है वो दिखाई देगी और आप किस स्पीड से अपने व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, चाहे 2 व्हीलर हो अथवा 4 व्हीलर हो, वो किस स्पीड से चल रहा है आप उसको देख सकेंगे।
इससे क्या होगा कि आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, आपको पता हो जाएगा कि ये हम ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं जी। और निर्धारित गति सीमा से हम अधिक तेज चला रहे हैं, हम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से एक जो बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग, उस पर चेक लगेगा और असामयिक मृत्यु, असामयिक लोग जो इंजरीज आती हैं लोगों को, रोड एक्सीडेंट से हम बचा पाएंगे। रोड सेफ्टी में एक ये महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। चलिए ठीक है सर, जिस तरीके से आपकी एक कार्यशैली है, पुलिसिंग स्ट्रेटेजी अब धरातल पर अब काम करते हुए नजर आ रही है, जिसके रिजल्ट्स की बात करें तो 100% आने वाले समय के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी, जॉइंट से आप जुड़े और जी दिल एनसीआर हरियाणा को आपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।